हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हवा को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 9 हवा। इसमें बातचीत हम पढ़ेंगे, संवाद यानी बातचीत इस पाठ के जरिए पढ़ेंगे। मितिशा दौड़ी दौड़ी आई, दीदी की गोद में लेट गई और कहती है, मितिशा कहती है, दीदी बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, मैं तो डर गई। भागकर आई हूं, देखिए दरवाजे और खिड़कियां बार बार फटाक फटाक यानी आवाज कर रहे हैं। दादी कहती हैं, हाँ बेटा उठ, जल्दी से खिड़की बंद कर, नहीं तो शीशे टूट जाएंगे। मितिशा कहती है, जाती हूं दादी। पर दादी यह तो बताओ कि कभी तो हवा इतनी तेज चलती है और कभी हवा बिल्कुल नहीं चलती। इसको कैसे एक जैसे चलते रहने के क्या उपाय रखने का उपाय नहीं सिखाया जा सकता। दादी कहती हैं, बेटा यह तो प्राकृतिक संपदा है, यानी ये प्राकृतिक धरोहर है। ईश्वर ने यदि धरती पर हवा, पानी, सूरज का प्रकाश और चांद की शीतलता न दी होती तो यहाँ कोई भी प्राणी जिंदा नहीं रह पाता। जीवित यानी जिंदा। ये सब हमारे वश में नहीं रह सकते, लेकिन हमारा जीवन इन्हीं से है, इन्हीं की वजह से हम आज जीवित हैं। मितिशा कहती है, जीवन इनसे कैसे है। दादी कहती हैं, रानी बिटिया यदि हवा ना मिले तो हम सांस कैसे लेंगे, यानी हवा से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है। सांस के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। जहां ऑक्सीजन नहीं मिलती वहां सांस लेने में कठिनाई हो जाती है। तुम्हें याद है ना, जब शिमला गए थे तो वहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ते समय जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती थी। मितिशा कहती है, दादी एक बात बताओ, दादाजी और आप तो सबसे पीछे रह गए थे और थक भी गए थे, क्या इसीलिए। दादी कहती है, हाँ बेटा, ज्यादा ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन कम होती है, वहां चारों ओर शांति होती है, इसीलिए वहां हवा की साए साए यानी हवा की आवाज भी सुनाई देती है। मितिशा कहती है, हाँ दादी, जब मैं पतली टॉप जा रही थी सर सर साए साए की आवाजों से डर हिल गई थी। मम्मी ने समझाया कि डरो नहीं, यह तो हवा की आवाज है। अच्छा दादी, यह भी बताओ कि हवा और क्या काम करती है। दादी कहती हैं, अच्छा तुम्हें इतनी जिज्ञासा है तो मैं सब बताऊंगी, ध्यान से सुनो। हवा को अग्नि सखी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि सखी, यानी अग्नि की दोस्त कहा जाता है, क्योंकि बिना हवा के आग नहीं जल सकती। हवा की वजह से ही आग जलती है। तुम यह प्रयोग करके देख लेना कि यदि मोमबत्ती जलाकर उस पर जार से इस प्रकार ढक दे कि हवा अंदर न जाए तो वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। मितिशा कहती है, दादी मैं अभी जाकर यह प्रयोग करूंगी। दादी कहती है, ठहरो, पहले मेरी पूरी बात सुनो फिर प्रयोग करना। हवा में बड़ी शक्ति भी है, इसीलिए कार और बस आदि वाहनों के टायर में हवा से भरी हुई ट्यूब होती है। यदि हवा निकल जाए तो ये चल ही नहीं पाएंगे। हवा ही सागर में बादलों के रूप में नरमी लाकर वर्षा करती है, जिससे धरती हरी भरी है। मितिशा कहती है, आप तो बस हवा के गुण बताए जा रही हैं, उसमें कोई अवगुण भी होगा, यानी कोई बुराई भी तो होगी। दादी कहती हैं, अवगुण उसमें स्वयं नहीं है, हम उसे अवगुण यानी दोष सहित बना देते हैं। मितिशा कहती है, कैसे। दादी कहती है, गंदी चीजों के जलने, कल कारखाने के गंदे धुएं से हवा दूषित यानी गंदी हो जाती है, तब यह विषैली बन जाती है यानी विषयुक्त बन जाती है। ऐसी हवा में सांस लेने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसी हवा से संक्रामक रोग फैलते हैं, जैसे कि जुखाम, फ्लू, चेचक आदि। लेकिन प्रकृति के अन्य तत्वों जैसे सूर्य की तेज किरणें हवा में फैले इन संक्रामक जीवाणुओं को जला देती हैं। इसी तरह वनस्पतियां दूषित गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से खींच लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। मितिशा कहती है, ओहो,
दादी तभी तो दादाजी पेड़ पौधे लगाकर रोपते रहते हैं, पेड़ पौधे लाते हैं और उन्हें रोपते हैं, यानी उन्हें लगाते हैं जमीन में। दादी कहती है, हाँ बेटा, हम सबको सदा स्वच्छ हवा में रहने का प्रयास यानी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वायु ही जीवन दे सकती है। इसको शुद्ध और पवित्र रखना हमारा कर्तव्य है। बितिशा कहती है, वाह दादी, आपने तो मेरी आंख खोल दी। मैं तो हवा के गुणों को जानती ही नहीं थी। अब मैं सहेलियों को भी इनके गुणों के बारे में बताऊंगी। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।